कि नाथ राम गुरुदेव की झुक चरण नवाऊं शीस, खेरे वाले भूमिया सदा सुदेते रहो आशीष। इस कलयुग के बीच में और देव शरण लो आई, खेरे वाले के दरबार में सुख संकट मिट जाए। रटु नाम सुबह शाम, रटु नाम सुबह शाम, खेरे वाले भूमिया पुत्र हुए थे, उनमें से ये पांचवा पुत्र है। देवकी की कोख से जन्म लिया है, कंस पापी ने मार दिया है। श्री कृष्ण ने इनको दी पहचान, रटु नाम सुबह शाम, रटु नाम सुबह शाम, तेरे वाले भूमिया आदि अनादि से जाने सारी दुनिया। रटु नाम सुबह शाम, रटु नाम सुबह शाम, तेरे वाले भूमिया ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने तेरे वाले भूमिया को घोड़ा दिया पलों में। हवलदार भगत ने किया सम्मान, रटु नाम सुबह शाम, रटु नाम सुबह शाम, तेरे वाले भूमिया आदि अनादि से जाने सारी दुनिया। रटु नाम सुबह शाम, रटु नाम सुबह शाम, तेरे वाले भूमिया हाँ। तो मेरे आदरणीय श्रोता हो एवं हमारे
प्यार करने योग्य बच्चे और राम लक्ष्मण जैसे नौजवान साथी एवं हमारी माता बहनाएं, आइए मैं ये कृष्णा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हमारे महाराज हवलदार भगत जी अखेपुरा वाले, इनका इतिहास एवं साथ में ही खेरे वाले भूमिया का इतिहास सुनाने के लिए जा रहा हूं। और इसके रिकॉर्डिंग करता है पूरन सिंह सैमिल साहब जी। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे पप्पू भाई नेहरावली वाले। लगाइए ध्यान मेरे श्रोता हो, और मेरे साथ में मेरे शिष्य प्रदीप रंगीला पायकेपुरा वाले सहयोग कर रहे हैं। किस प्रकार से है? क्वारी नदी के बेहड़ में और सुंदर बनी थी एक मठिया, खतरनाक वो बेहड़ था, ऊंची नीची थी घटिया। मेरे श्रोता हो, अखेपुरा गांव से नीचे ही एक क्वारी नदी बह रही है। उस नदी के बेहड़ में हमारे खेरे वाले भूमिया की एक छोटी सी मठी बनी थी। बहुत ही खतरनाक बेहड़ था। क्या होता है, सब डरते थे, वहां कपते थे, कोई नहीं थी वहां नरकुटिया। कल्ला पुसवा सेवा करते जा करके भूमिया की मठिया। इस प्रकार से उस मठिया पे एक कल्ला कुशवा नाम के व्यक्ति जाया करते थे और सेवा किया करते थे। हमारे भगत हवलदार उस समय 7 वर्ष के थे। जब 5 वर्ष की उम्र थी हमारे हवलदार भगत जी की, उस समय पिता सूबे लाल जी और माता बिटोली देवी जी खत्म हो गए थे, तो इनको 5 वर्ष का छोड़ गई। जब इनकी 7 वर्ष की उम्र हुई तो नादान बुद्धि थी, बचपना था। हुआ क्या श्रोता हो, अरे खतरनाक बेहड़ में हवलदार 4 बजे जाते। 4 बजे हमारे स्वामी हवलदार जाया करते थे। कैसी लगन थी सुनो। और पड़े कड़ाके की ठंड नदी से पानी भर लाते। और क्या, मठिया पे ठंड पड़ रही और नदी से पानी भर भर के ला करके भूमिया बाबा को नवाते, पूजा पाठ करते, कल्ला को सुबह
हमारे भगत जी पूजा कर जाते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पूजा का महत्व क्या होता है। हुआ क्या, अरे खुशी में दुनिया खेले वाले, ओ खुशी में दुनिया खेले वाले, और हवलदार के संग बैठ के दिन भर चौपर खेले। अरे हवलदार के संग बैठ के वो चौपर खेले। भैया इस प्रकार से श्रोता हो, जैसे ही हमारे भगत हवलदार गाय चराने के लिए जाते थे दिन में, तो भेष बदल के आ जाते, दिन भर डांडे पे चौपर खेलते, कहूँ चंगा खेलते, लेकिन हमारे स्वामी नादान थे, भगत हवलदार से पहचान नहीं पाते। हुआ क्या है, एक दिन क्या होता है देखिए कि एक दिन की बात सुनो मेरे भ्रात, तुम्हें बतलाता हूँ। एक दिन की बात सुनो मेरे भ्रात, तुम्हें बतलावे, तुम्हें बतलावे। क्या हुआ, पास के गाँव रे दुर्मिल मटिया पे आवे। एक दिन गांव में विचार किया सभी ने कि ये कल्ला कुसबा झूठा है और ये भूमिया झूठा है, चलो आज परीक्षा लेते हैं और मटिया फोड़ के डाले आएंगे। अरे भैया वहां तो 100 खाड़ो आदमी पहुंच गए। कहा भो कर रहे भूमिया बदलाम, कह रहे हो काम आज अजमावे, आज अजमावे। मारो लगावे भगतन की मटिया को फोड़ गिरावे। मारो लगावे भगतन की मटिया को फोड़ गिरावे। भैया इस प्रकार से सबने मनसूआ कर लो कि चलो भगतन की मार लगाएंगे और मटिया फोड़ के गिरा देंगे। भैया हुआ क्या पप्पू तूफानी, अरे जैसे मटिया में वे लात लगाई, जैसे मटिया में लात लगाई, वही हमारे स्वामी हवलदार भगत जी बैठे थे। हाय हाय विनय का बताओ का है रो कहा ना है रो, लेकिन भूमिया बाबा ने देखा कि ये तो गजब कर रहे हैं। उसी समय हवलदार भगत जी के शरीर में प्रवेश हो गए। क्या हुआ भैया, अरे हवलदार दो हाथ अड़ाई,
हमारे भगत हवलदार के मुख बोलने लगे। और क्या हुआ? दर्शन करने के लिए आने लगे। ओ भूमिया बाबा के कहने से आए मेला लग रहो हरे गुरुवार। आए देवा भगत जी ढाक बजावे। भैया हमारे भगत हवलदार के बड़े भाई हैं देवा भगत, ध्यान से सुने। वो साथ में ढाक बजाने लगे और भूमिया बाबा खेलने लगा। आए देवा भगत जी ढाक बजावे, अरे जी नेता भगत हवलदार। इस प्रकार से जय जयकार होने लगी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए खेरे वाले भूमिया की। आगे क्या होता है देखिए। ए हवलदार के भ्रात बड़े और राजरूप नाम बताया है। लिया जोटिया संग एक दिन कामर भरने धाया है। सावन को महीना चल रहा हो। राजरूप ने कहा, जो हवलदार भगत जी के बड़े भैया हैं, उनने कहा कि चलो भैया कामर भर लाए। कामर भरने के लिए चल रहे एक जोटी आए लेके। काम हो हवलदार के भ्रात बड़े हैं, राजरूप जी नाम बताया है। लिया जोटिया संग एक दिन कामर भरने धाया है। प्रकार से मेरे श्रोता हो, राजरूप के साथ का जोटिया हार गया, थक गया और बोला कि मेरा काबू नहीं है, अब कामर मैं ले जा नहीं सकता। उसी समय राजरूप कहने लगे कि भैया बात खराब हो जाएगी, मैं अकेला इतनी दूर से कामर को कैसे ले जाऊंगा। इस प्रकार से मेरे श्रोता हो, मन में दुखी होने लगे। और क्या होता है कि भागो जोटिया छोड़ के
और संकट में है जाने, कोई सहायता ना मिले, सो धरो भूमिया को ध्यान। कोई सहायता नहीं मिली, भूमिया बाबा से ध्यान धरने लगे। कहे खेरे वाले भूमिया, अगर मैं कांवर लेके नहीं पहुंचा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और क्या कहने लगे, अरे भग गओ है जोट हमारा, हे स्वामी भग गओ है जोट हमारा, नदी के अब कोई सहारा। भग गओ है ज्योति हमारा, हे स्वामी भग गओ है ज्योति हमारा, तब मियाँ बाबा जी के ना सहारा। क्या कहने लगे, अरे लंबो सफर करना पे मेरी सहायता करो, कोई मुझे उपाय बताओ, कोई मुझे रास्ता बताओ जिससे मैं पहुंच जाऊं घर। हाय हाय क्या हुआ भैया, आए बेस बदल के भूमिया बाबा। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए खेरे वाले भूमिया की। बेस बदल के भूमिया बाबा, बांध के अपने सर पे सापा, बांध के अपने सर पे सापा। आज भेष बदल के भूमिया बाबा आ गए और कह रहे कि भैया कौन सा गाँव है, जवाब दो आप कहाँ के हो भैया, जवाब दो हम तो सिक जगह की है। बोले सब जगह के, हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करने आए भैया, हमारा जोटिया भजगो कामर लेके और तुम्हारा जोटिया भजगो बिगड़ कामर के, नहीं हो तो हम तुम्हें दूसरी कते लेते। सोई राज रूप ने कही तो भैया बड़ी मेहरबानी होगी। का भो बांध के अपनी सरसी सापा, बांस कामर को कंधा पधारो, बांस कामर को कंधा पधारो, नदी के कोई सहारो। भग गओ है जोत हमारा, भग गओ है जोत हमारा, नदी के अब कोई सहारो। भैया इस प्रकार से मेरे श्रोता हो, आज भूमिया बाबा ने कामर को ले लिया और चल देते हैं।
कैसे? अरे भेष बदल के, हाय हाय, भेष बदल खेरे वाले ने कामर घर पहुंचाई है। मेरे स्वामी ने देखिए कैसी मदद करी। भेष बदल खेरे वाले ने कामर घर पहुंचाई है। आए राज रूप को साथ लिया, आए है, आए राज रूप के साथ तुरंत दुनिया ने करी सहाई है। घर आए मन हरसाए पर समझ न कुछ भी आई है। समझ न सके लीला को भूमिया बाबा की को, हाय हाय। घर आए मन हरसाए पर समझ कछु न आई है। और गुरु हवलदार को दिया सपना भूमिया बने सहाई है। अरे गुरु हवलदार को दिया सपना भूमिया बने सहाई है। भैया इस प्रकार से राजरूप कहने लगे कि पता नहीं कौन से गांव का था, उसने मेरी मदद करी। सपने में आकर के हवलदार भगत से बोले कि क्यों इधर उधर भटकता है, मैं खेरे वाले भूमिया हूँ और मैंने ही तेरे भाई की सहायता की है। क्या हुआ भैया आगे? कि धीरे धीरे कला फैल गई पूरे इस संसार में। यात्री अब आने लगे सो भूमिया के दरबार में। हाय हाय, अब तो भैया चारों बगल कला फैल गई। और क्या हुआ क्या खेरे वाले के द्वार आए रहे नर नारी। खेरे वाले के द्वार आए रहे नर नारी।
उनके 30 साल शादी को हो गई, कोई बच्चा नहीं हुआ था। हवलदार भगत जी के पास में आए और कहने लगे, महाराज 30 बरस हो गई मेरी शादी को, कोई संतान नहीं है। भगत जी ने कहा, जा तेरे पुत्र होगा। क्या हुआ? उनके घर में पुत्र हुआ है, 30 साल ये बात हुआ। उनके घर में पुत्र हुआ जो 30 साल के बाद हुआ। और क्या कमल सब बोल रहे, जयकार आए गए मरदानी। तेरे वाले के घर आए गए मरदानी। आगे देखिए क्या होता है भैया। इस प्रकार से लीला फैलती गई। के हवलदार जी नए कपल में और भभूति दही उठाई है। 3 बरस की बीमारी ये कपल में दही भगाई है। इस प्रकार से एक 3 बरस का बीमार पड़ा था, बहुत बीमार था। भगत जी के दरबार में आया और उसको जैसे ही रक्षा दी है तो वो ठीक हो गया। और क्या? अरे कुंडली के विजय सिंह थे, ना कोई संतान हुई। विजय सिंह जी कुर्रेली वाले भगत जी के यहाँ आए, कहने लगे कि हे महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे टाइम दे दो। हमारे हवलदार भगत जी ने कहा कि जा, आधे भादों तेरा बच्चा होगा। अरे कुर्रेली के विजय सिंह थी, ना कोई संतान हुई। और आधे भादों भगत के कहने पे उनके संतान हुई। और क्या? एक कच्चपुरा एक जिला भिंड में, और वहाँ की सुनो कहानी है। कच्चपुरा जिला भिंड में पड़ता है। वहाँ क्या हुआ? एक सज्जन की किडनी खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो घर ही देखभाल करो, ये नहीं बच सकता, इसकी किडनी खत्म हो गई है। पता चला कि ग्राम खेपुरा में खेरे वाले भूमिया के भगत हवलदार हैं और वो ठीक कर सकते हैं। उसको लेकर के आए बाबा के दरबार में। और क्या हुआ? कच्चपुरा के जिला भिंड में आए, कच्चपुरा है जिला भिंड में, वहाँ की सुनो कहानी ही। कितनी हुई खराब, भगत ने बचा ली जिंदगानी ही। जैसे ही रक्षा गई, कहा ज्यादा नहीं, तू एक छोटा सा भंडारो कर दियो, 4 कन्या जमाई दियो और तेरा पुत्र ये ठीक हो जाएगा, किटली नहीं डल जाएंगी। हाय हाय, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए खेरे वाले भूमि
श्रोता हो, एक लड़की है बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि भगवान ने फुर्सत में बनाया होगा, जिसके शरीर में कोड़ फूट गया। वो बेचारी दुख को लिए जी रही थी। कैसे भैया? आर जीती थी दुख को लिए, दुख को लिए मरती थी। एक ऐसी लड़की थी जिसे वो कोड़ फूटा था। करके आए भगत हवलदार जी के यहाँ ग्राम अखेपुरा में। हुआ क्या? ईश्वर की माया, ईश्वर की माया बिगड़ गई है काया, कैसे मिटाऊं उसे, कैसे मिटाऊं उसे। क्या कह रही? अरे विष में रस घोला, विष घोला रस में फूटा नस नस में, कैसे छुपाऊं उसे, कैसे छुपाऊं उसे। बहुत ही बड़े फैन हैं। और कल्लू राठौर शुभम मोबाइल एवं डाउनलोडिंग सेंटर अंबा, यहाँ से भी आप हमारे प्रोग्राम ले सकते हैं। और हिमांशु मोबाइल सेंटर
सहयोगी हैं। और देखिए माखन बंटी अखेपुरा वाले, ये हमारे संगीतकार हैं। रवि शर्मा खुर्द वाले हमारे शिष्य हैं। देवेंद्र मौर्य श्यामपुर वाले और सोनू कचनपुर वाले दिमनी, यहाँ उनका स्टूडियो है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और सतीश भाई ये भी दिमनी में अपनी दुकान खोले हैं। और ये प्रदीप रंगीला रवि शर्मा खुर्द वाले यूट्यूब चैनल वाले, यूट्यूब चैनल से भी हमारे प्रोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी लड़की थी कि जिसके कोल फूटा था, ए जीती थी दुख को लिए, दुख को लिए मरती थी। एक ऐसी लड़की थी कि जिसके कोल फूटा था। मेरे श्रोता हो, हमारे भगत हवलदार अखेपुरा वाले और हमारे प्रोग्राम में ढोलक बजाने वाले हमारे भांजे रवि तूफानी स्टूडियो में बैठे हैं। और देखिए हमको तो आप पहचानते ही है, गायक कमलेश कंचनपुर वाले पप्पू भैया। मेरे श्रोता हो,